नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डूंगरपुर में 31 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। मनरेगा का नाम बदलने और बजट कटौती पर जताया आक्रोश। प्रतापगढ़ में रेन बसेरा बना कागजी खाना पूर्ति। निरीक्षण में खुली नगर परिषद की पोल। ससुराल से प्रताड़ित महिला को मिला न्याय का सहारा। प्रतापगढ़ में वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित आश्रय। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित। तलवाड़ा के प्रताप पार्क में हुआ कार्यक्रम। बांसवाड़ा में बाढ़ मुआवजा अटकने से ग्रामीण परेशान। DMIS पोर्टल बंद, 3 गांवों के किसान भुगतान से वंचित। महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा का सेवा प्रकल्प। बजवाना स्कूल में बच्चों को कपड़े वितरित किए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में युवा सप्ताह का आयोजन। कुशलगढ़ में कार्यक्रम को लेकर युवाओं में उत्साह। बांसवाड़ा की त्रिपुरा कॉलोनी में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन। सैकड़ों लोगों ने संस्कृति के पुनर्जागरण का लिया संकल्प। 5 दिन में लाली की सकुशल हुई घर वापसी। सज्जनगढ़ पुलिस ने लापता युवती को घर पहुंचाया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के पुनाली गांव में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष राकेश रोत ने सरकार पर मजदूरों के हक मारने का आरोप लगाते हुए 31 जनवरी को जिला मुख्यालय पर बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। पुनाली में आयोजित इस कार्यक्रम में डूंगरपुर विधायक और आदिवासी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा के जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना करने और इसमें गारंटी शब्द हटाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। हम राम के भक्त हैं, लेकिन महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलना और उससे गारंटी शब्द हटाना मजदूरों के संवैधानिक अधिकार पर हमला है। पहले भुगतान भारत सरकार करती थी, अब 60 और 40 का अनुपात कर राज्य सरकार पर बोझ बढ़ा दिया गया है, जिससे समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। 20 काम की लिमिट और मजदूरों की संख्या पर पाबंदी से ग्रामीण रोजगार ठप हो गया है। राकेश रोत ने आगे बताया कि नरेगा में 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि 31 जनवरी को डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर नरेगा बचाओ महाअभियान के तहत विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जिले भर के मजदूर और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित रेन बसेरा का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव केदारनाथ द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगर परिषद की घोर लापरवाही सामने आई, जिससे रेन बसेरा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निरीक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अस्थायी रूप से स्थापित रेन बसेरा केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। यहाँ न तो ठहरने योग्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है और न ही मानवीय गरिमा का कोई ध्यान रखा गया है। महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पेयजल सुविधा नदारद है। फर्स्ट एड बॉक्स तक उपलब्ध नहीं पाया गया। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से नाकाफी रही। सबसे गंभीर स्थिति तब सामने आई जब रेन बसेरा में रखे गए बिस्तरों पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा देखा गया। यह दृश्य न केवल अमानवीय था, बल्कि यह दर्शाता है कि जरूरतमंदों के लिए बनाई गई व्यवस्था कितनी लापरवाह तरीके से संचालित की जा रही है। एडीजे केदारनाथ ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि सर्दी के मौसम में किसी भी व्यक्ति की ठंड से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नगर निकायों को रेन बसेरों में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिए कि रेन बसेरा को केवल नाम मात्र का न रखकर वास्तविक रूप से उपयोगी और सुरक्षित बनाया जाए, जिसमें साफ सफाई, शौचालय, पेयजल, प्राथमिक उपचार एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अनिवार्य रूप से हो। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता से नहीं किया, जिससे प्रशासनिक उदासीनता साफ झलकती है। यह निरीक्षण नगर परिषद के दावों की हकीकत उजागर करने वाला साबित हुआ है। अब देखना यह है कि निर्देशों के बाद व्यवस्थाएं सुधरती है या फिर रेन बसेरा यूं ही लापरवाही का शिकार बना रहता है। माननीय उच्चतम न्यायालय व राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मेरे द्वारा आज रात्रि में नगर परिषद प्रतापगढ़ में अस्थायी रेन बसेरे का निरीक्षण किया गया, जिसमें देखने में यह हालात है कि ना यहाँ कोई चौकीदार है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की कोई अलग अलग पृथक महिला और पुरुषों के लिए किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि माननीय
उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि सर्दी के मौसम में बेसहारा असहाय व्यक्तियों के लिए रुकने के लिए प्रशासन द्वारा, लोकल स्थानीय प्रशासन द्वारा अस्थायी रैन बसेरा बनाए जाए तथा महिलाओं और पुरुषों के ठहरने के लिए पृथक पृथक व्यवस्था हो तथा फर्स्ट एड की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, साथ ही शौचालय के लिए व्यवस्था हो। परंतु आज यहाँ प्रतापगढ़ में जो अस्थायी रैन बसेरा देखा गया उसमें श्वान कुत्ते सोए हुए हैं, ना कोई चौकीदार है, बिस्तर भी अव्यस्त पड़े हुए हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ की नगर परिषद की, जिसके संबंध में मैंने पूर्व में भी कलेक्टर महोदया से निवेदन किया था। उन्होंने इनको निर्देश भी दिए गए थे, परंतु इसमें भी कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है, जो बहुत ही दयनीय है। ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान एक महिला ने मजबूरी में प्रतापगढ़ नगर परिषद स्थित रैन बसेरा में 3 दिन तक का आश्रय लिया। महिला के मामले की जानकारी मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव केदारनाथ ने नगर परिषद के रैन बसेरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव केदारनाथ ने पीड़ित महिला से बातचीत कर उसकी आपबीती सुनी। पीड़िता ने बताया कि ससुराल वालों द्वारा उसे लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी कारण वह घर छोड़कर रैन बसेरा में रहने को मजबूर हुई। महिला ने बताया कि उसे अपने ससुराल वापस जाने में भय महसूस हो रहा था और किसी सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित महिला को वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया गया। वन स्टॉप सेंटर की संचालक दिव्या उपस्थिति में महिला की काउंसलिंग की गई तथा उसकी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। पीड़िता के बयान दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव केदारनाथ ने महिला को हर संभव कानूनी सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के साथ अन्याय या प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पीड़ित महिलाओं को कानून के तहत पूरा संरक्षण दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सचिव केदारनाथ ने वन स्टॉप सखी सेंटर का भी अवलोकन किया। उन्होंने वहां उपलब्ध सुविधाओं, व्यवस्थाओं एवं संचालन की जानकारी ली तथा जरूरतमंद महिलाओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। प्रशासन द्वारा महिला की सुरक्षा एवं न्याय सुनिश्चित करने के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आज दिनांक 19 जनवरी 2026 को 9:48 PM पर महिला को आश्रय हेतु विधिक सचिव महोदय साहब द्वारा रैन बसेरा नगर परिषद प्रतापगढ़ से महिला को लाया गया और उसको पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ लाया गया है। तो महिला को आज सखीवानी स्टाफ सेंटर पर आश्रय दिया गया और अग्रिम कार्यवाही सहायक निदेशक महोदय द्वारा की जाएगी। तब तक महिला को अस्थायी आश्रय यहाँ पर दिया जाएगा। किस तरह की उसके साथ घटना हुई थी ताकि वो वहाँ रह रही थी, कुछ जानकारी मिली आपको? अभी उससे काउंसलिंग बाकी है, अभी आप लेके थे। मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ द्वारा रात्रिकालीन रैन बसेरा का निरीक्षण के दौरान एक महिला जो 2-3 दिनों से वहाँ रुकी हुई थी, उससे वार्तालाप करने के बाद पता लगा कि वो पीड़ित थी तथा ससुराल वालों और परिवार वालों की वजह से वो प्रतापगढ़ आई हुई थी। मेरे द्वारा यहाँ उसको सखी वन स्टॉप सेंटर पर पुलिस गश्त की सहायता से जमा कराया गया और उसकी सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए तथा जो भी हमारे द्वारा उसको विधिक कार्रवाई या जानकारी तथा विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप पार्क स्थित उनकी विशाल प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम महाराणा प्रताप मंच तलवाड़ा के सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसने क्षेत्र के लोगों को एकजुट किया। मंच के विपिन त्रिवेदी ने बताया कि वर्षों से महाराणा प्रताप की जयंती व पुण्यतिथि पर आयोजन कर नई पीढ़ी को उनके शौर्य, त्याग और बलिदान से परिचित कराया जा रहा है। इस अवसर पर महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित पुस्तक प्रक्रिया स्मरणीय वीर शिरोमणि हिंदुवा सूर्य महाराणा प्रताप के प्रथम संस्करण की प्रतियां वितरित की गई। उन्होंने बताया कि आगामी समय में विद्यालयों में भी पुस्तकें वितरित की जाएंगी ताकि युवाओं को महाराणा प्रताप के जीवन और संघर्षों की जानकारी मिल सके। कार्यक्रम में सूर्यकांत पांड्या, दिनेश त्रिवेदी, कमल पांड्या, महेंद्र त्रिवेदी, त्रिभुवन व्यास सहित अन्य उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा तहसील के चोखला, चिरोला बड़ा और सेवना गांव के किसानों को खरीफ फसल वर्ष 2024-25 में आई बाढ़ व अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ, लेकिन अब तक उन्हें आपदा राहत मुआवजा नहीं मिल पाया है।
किसानों का आरोप है कि तत्कालीन पटवारियों और तहसील स्तर पर हुई लापरवाही के कारण फसल नुकसान को डाटा DMIS पोर्टल पर समय पर अपलोड नहीं किया गया, जबकि तहसील बागीदोरा के 77 में से 74 गांवों का डाटा पोर्टल पर चढ़ चुका है। वहीं इन 3 गांवों का डाटा अब भी लंबित है। किसानों ने जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से DMIS पोर्टल पुनः खुलवाने की मांग की है, ताकि शेष गांव का डाटा अपलोड होकर किसानों को उनका हक दिला सके। किसानों ने शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। 2024-25 राज्य सरकार ने आदेश किया था कि जिला कलेक्टर महोदय को, और जिला कलेक्टर महोदय ने SDO समस्त बांसवाड़ा को आदेश किया था 25/4/2025 से 24/5/2025 तक पोर्टल खुला है और समस्त तहसीलों से आपदा अनुदान में आने वाली ये 7 तहसीलें थी, जिसमें आनंदपुरी, अर्थुणा, बागीदरा, बांसवाड़ा, घांगटलाई, घाटोल, गढ़ी, और उनको निर्देशित किया था कि आपके DMIS रिकॉर्ड पटवारों से बागीदरा तहसीलों पर और तहसीलों से आपदा अनुदान बांसवाड़ा को भिजवाया जाए। उसके माध्यम से समस्त तहसीलों ने 1,02,000 का रिकॉर्ड समस्त किसानों का भेजा, जबकि फार्मर ID के अनुसार 1,57,000 होता है। और अभी डाटा बंद हो चुका है, जबकि 55,000 लगभग किसानों का डाटा अपलोड नहीं हुआ है, जिस वजह से हम समस्त किसान जिला बांसवाड़ा जिला कलेक्टर महोदय ज्ञापन देने जा रहे हैं, ताकि 2024-25 का डाटा वापस खुल सके और नए जो 55,000 किसान रह चुके हैं उनका डाटा अपलोड हो सके। उदाहरण के तौर पर हम बागीदरा तहसील में 77 गाँवों का रिकॉर्ड अपलोड होना था, जबकि वहाँ मात्र 74 गाँव ही का रिकॉर्ड ही अपलोड हो चुका है। जबकि उदाहरण के तौर पर चोखला पटवार मंडल, सेवना, जिनका आज तक हम ऑन रिकॉर्ड बताते हैं और ITI से हमने प्राप्त किया है कि 3 गाँवों का रिकॉर्ड ही वहाँ नहीं हो। इसी तरह 55,000 किसानों का रिकॉर्ड अब तक अपलोड नहीं हो चुका है। 2024-25 में ये डाटा अगर खुलेगा तो 55,000 किसानों को लाभ मिल सकेगा आपदा अनुदान 2024-25 पर। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बजवाना में महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा के सबकी सेवा सबको प्यार प्रकल्प के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भुवनेश्वरी मलोट की अध्यक्षता और अजीत कोटिया के आतिथ्य में कक्षा 1 से 8वीं तक की सभी बालिकाओं को फ्रॉक वितरित की गई। भुवनेश्वरी मलोट ने संस्कार और शिक्षा से संबंधित कहानियों के माध्यम से बालिकाओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी। अजीत कोटिया ने भी माहीवीरा के विभिन्न प्रकल्पों की विस्तृत जानकारी दी और बालिकाओं को प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि आशा मित्तल ने बेटियों की सुरक्षा और संस्कार से संबंधित जानकारी दी, जबकि माहीवीरा अध्यक्ष गीता चौधरी ने बालिकाओं के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। सर्वप्रथम सभी अतिथियों का स्वागत प्रधानाध्यापक गोवर्धन राव ने किया और आभार प्रभुराल ने किया। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी नारायण ने कुशलतापूर्वक किया। आयोजन में मनभरी चौधरी, कांता भाटी, हेमा ओझा, संध्या लोकवाणी, आशा अग्रवाल आदि ने अपना सहयोग दिया। बांसवाड़ा जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुशलगढ़ में 12 से 19 जनवरी तक युवा सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया। संस्थान के प्राचार्य महेंद्र कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में विभिन्न शैक्षणिक, तकनीकी, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों ने युवाओं को ऊर्जा से भर दिया। युवा सप्ताह के दौरान संस्थान के अनुदेशकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यशील मॉडलों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आसपास के विभिन्न राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों ने संस्थान का भ्रमण किया। अनुदेशक रविंद्र कुमार पंचाल एवं ज्ञान प्रकाश बेरागी द्वारा विद्यार्थियों को ITI एवं संस्थान में संचालित विभिन्न ट्रेडों, प्रशिक्षण प्रणाली तथा भविष्य की रोजगार संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे उनमें तकनीकी शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। युवा सप्ताह के दौरान अनुदेशक निजामुद्दीन लखारा, राज सिंह चंद्रावत, कुलदीप घोती, लीलाबे पूजा ने विभिन्न आयोजनों को सफल बनाने में खासा सहयोग निभाया। युवा सप्ताह के अंतर्गत संस्थान परिसर में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिनमें प्रशिक्षुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन अवसर पर प्राचार्य महेंद्र कुमार वर्मा ने सभी प्रतिभागियों, आयोजकों एवं सहयोगी स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। बांसवाड़ा नगर के त्रिपुरा बस्ती में RSS के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा बस्ती के ठिकरिया, त्रिपुरा कॉलोनी, महावीर नगर,
मारुति नगर, नीलम नगर से बड़ी संख्या में माता बहनें व पुरुष वर्ग शामिल हुए। छोटे बच्चे केसरिया पताकाओं के साथ अपने अपने क्षेत्र से कार्यकर्ताओं के साथ जय श्री राम, भारत माता के जयकारे लगाते हुए पहुंचे। ढोल बाजे एवं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सर्व समाज ने बड़ी संख्या में आयोजन में शिरकत की। धर्म सभा में संत कमलेश भाई शास्त्री, लक्ष्मण दास महाराज व ईश्वर दास महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आरएसएस के क्षेत्रीय कार्यवाह जसवंत खत्री भी मंच पर मौजूद रहे। संत कमलेश भाई ने हिंदू सम्मेलन में कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू ही है, चाहे कोई व्यक्ति अपने को हिंदू माने या ना माने। उन्होंने बताया कि आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आज आरएसएस एक विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। आरएसएस ही वह संगठन है जो खुद दिन रात तप कर हिंदू समाज को जोड़ने का काम निरंतर करता रहता है। बांसवाड़ा जिले की सज्जनगढ़ थाना पुलिस की तेज तर्रार टीम ने 5 दिन के अंदर 23 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर लाली को सकुशल ढूंढकर उसके परिवार को सौंप दिया। लाली 12 जनवरी को अपने घर मेयावर से लापता हुई थी, जिसके बाद उसके पिता वेणु भूरिया ने 16 जनवरी को सज्जनगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थानाधिकारी धनपत सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लाली की तलाश शुरू की। टीम ने आस पड़ोस के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। पुलिस की इस तेज कार्रवाई ने लाली को 5 दिन के अंदर सकुशल दस्तयाब करने में सफलता दिलाई। लाली की सकुशल वापसी से उसके परिवार में खुशी की लहर है। विनू भूरिया ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी बेटी की वापसी से उनका परिवार फिर से पूरा हो गया है। पुलिस टीम की इस सफल कार्रवाई ने सज्जनगढ़ थाने की कार्यक्षमता और संवेदनशीलता को दर्शाया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।